आज हम बात करेंगे SLES के बारे में। ऑलमोस्ट 90% ऑफ योर टूथपेस्ट कंटेन्स SLES, सोडियम लोराइल सल्फेट या सोडियम लोराइल ईथर सल्फेट। यह एक अनायनिक सरफेक्टेंट है जो झाग पैदा करने के लिए डाला जाता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स को कभी नोटिस नहीं किया जाता। जब भी मैं सुबह टूथपेस्ट करता था तो मुझे ऐसा लगता था कुछ तो प्रॉब्लम है टूथपेस्ट के अंदर, अदरवाइज़ आगे चल के कैविटीज़ होना, सेंसिटिविटी होना, मसूड़े कमज़ोर होना, दांत हिलना, इन्फेक्शन होना, ये सब प्रॉब्लम्स ना होती। SLES के रेगुलर यूज़ से मसूड़े लूज होते चले जाते हैं, दांतों की जड़ें कमज़ोर होती चली जाती हैं, सेंसिटिविटी प्रॉब्लम हो जाती है, धीरे धीरे कैविटीज़ बनने लगती हैं, दांतों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, दांत गिरने का डर बढ़ जाता है, मसूड़े अपनी जगह छोड़ने लगते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि कंपनी वाले फिर इसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ क्यों करते हैं। इसका एक रीज़नेबल आंसर है मेरे पास। कंपनी पीपल दे डू इट जस्ट टू गिव ए अपील टू देयर प्रोडक्ट। अपनी टूथपेस्ट में एक गुण दर्शाने के लिए ऐसा किया जाता है कि लोग कहें झाग भी अच्छी थी और प्रोडक्ट भी अच्छा था। एक बात ध्यान से अपने दिल के कानों से सुन लें, जितना ज़्यादा झाग उतने ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स, वो चाहे टूथपेस्ट हो या शैम्पू। आप अपनी टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट को ध्यान से देखें, SLES या SLS, दैट विल बी मैंशनड ऑन एवरी टूथपेस्ट। अब एक बात पॉपअप होती है कि SLS या SLES को हम टूथपेस्ट में निकाल तो नहीं सकते, तो इसका सोल्यूशन क्या है। आई विल सुजेस्ट यू 2 सॉल्यूशंस। एक, कि आप नीम की या किक्कर की दातुन ज़रूर करें। दूसरा, जब भी आप टूथपेस्ट यूज़ करें, अपने ब्रश पर बारीक पिसी हुई हल्दी डालकर ब्रश करें। हल्दी SLES के साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर देती है। जब भी ब्रश करें, हल्दी ज़रूरी रूप से मिलाएं। अब बात ये आती है कि हल्दी के और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। SLES का साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाता है, मसूड़े मजबूत होंगे, पायरिया नहीं होगा, दांत मजबूत होंगे, दांतों का इन्फेक्शन ख़त्म होगा, मुंह से बदबू ख़त्म होगी, दांतों का दर्द कम होगा, सेंसिटिविटी कम होगी, दांतों का पीलापन कम होगा, दांतों की उम्र लंबी होगी, और सबसे बड़ी बात, आप नेचर के उतने ही करीब आ जाते हो। और नेचर के करीब होने का अर्थ है भगवान के करीब होना। जो इंसान भगवान के जितना करीब रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा। इसलिए आयुर्वेद के नियम फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। इसी के साथ मेरा एक और उत्तरदायित्व पूरा होता है। एक और मोरल कॉज के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बड़ा पेड़ ज़रूर लगाएं, बड़ा छायादार पेड़। नहीं तो ये पृथ्वी हमारे बच्चों के रहने लायक नहीं रहेगी।